बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 27 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा की 254 आयत में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जो कुछ भी तुम्हें अता किया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, कबल उस दिन के जिसमें ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना ही कोई सिफारिश चलेगी, और ये कुफ़ार ही ज़ालिम हैं। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयत को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब और इंडिया के आला हुकाम के दरमियान अहम मुज़ाकरात पिछले कई रोज़ से जारी थे, जिसके बारे में अभी ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि वो तमाम इंडियन अफराद जो कि अपने मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं और वो सऊदी अरब में डायरेक्टली फ़्लाइट्स के ज़रिए आना चाहते थे, इसी सिलसिले में ये बातचीत जारी थी। मगर ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस मुज़ाकरात में ये फ़िलवक्त डिसाइड नहीं हो पाया कि फ़ौरी तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया से सऊदी अरब के लिए चला दी जाएँ। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद यही डिसाइड हुआ है कि इंडिया के लिए भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अगले साल यानी जनवरी 2021 के लिहाज से चलाई जाएंगी। लिहाजा वो तमाम इंडियन भाई जो इस सिलसिले में इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये अहम खबर है। जनवरी 2021 से सऊदी हुकूमत ने पहले ही एलामिया जारी किया था कि इंडिया हो या दीगर ममालिक, उनके लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। वबाई मर्ज़ कोरोना की तमाम तर सूरत हाल का अगले महीने जायज़ा लेते हुए अहम फ़ैसले किए जाएंगे। 2021 जनवरी में क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फाइनली चलेंगी? अगले महीने तमाम सूरत हाल 100% वाज़िया हो जाएगी। इस बारे में दोस्तों जैसी इत्तलात आएंगी इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपको फ़ौरन शेयर की जाएंगी। सऊदी अरब में कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं, जिसमें बुनियादी अहमियत मुआहदा मुलाजमत यानी कॉन्ट्रैक्ट को दी जाएगी। नई होने वाली तब्दीलियों में मुकामी मार्केट में बेहतरी आने की उम्मीद है। नया कानून आइंदा साल से शुरू होने जा रहा है, जिसके काफ़ी अहम तरीन इतलात हैं। इस बारे में सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद को बहुत फ़ायदा होगा। ताज़ा तरीन इतलात कुछ आई हैं कि मकतबा अमल से सवाल किया गया कि इनका हरूब लगा दिया गया है। वो सऊदी अरब में मुकीम हैं, अपनी कंपनी और कफ़ील से परेशान थे, मगर इससे पहले कि इनका कफ़ील कंपनी इनके लिए मुश्किलात खड़ी करे, इन्होंने लेबर ऑफिस से रुजू किया, लेबर कोर्ट में अपना केस किया कफ़ील के ख़िलाफ़, और कफ़ील ने इसी दौरान इनका हरूब लगा दिया, बल्कि मतलूब लगा दिया। अब ऐसी सूरत में वो क्या करें, क्योंकि इनका मतलूब लगने के बाद इनकी सैलरी वगैरह भी कफ़ील नहीं दे रहा है। याद रखें, इस सिलसिले में लेबर ऑफिस की जानिब से वाज़िया तौर पर जो अहकामात आए हैं वो आप तमाम भाइयों के लिए बहुत फ़ायदा मंद हैं जो कि सऊदी अरब में रहते हैं। लेबर ऑफिस की जानिब से कहा गया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन्होंने अपने कफ़ील कंपनियों के ख़िलाफ़ केस किया है, अपने केस के बाद इनका केस 2 पेशों के बाद फ़ौरन अदालत की जानिब रुजू कर दिया जाता है। अदालत में अगर आपका केस है, कफ़ील और कंपनी ने आपके ख़िलाफ़ हरूब या मतलूब लगा दिया है, तो फ़ौरी तौर पर अदालत में जज के सामने ये बयान दें कि आपका कफ़ील और कंपनी मज़ीद ज़्यादती कर रहा है। जज फ़ौरी तौर पर इस सिलसिले में आपकी मदद करते हुए इस कफ़ील को बुलाएगा। अगर वो नहीं आया तो हुक्म देकर इस मतलूब और हरूब को ख़त्म करवा देगा, और पहली फ़ुर्सत में आपका ये मसला हल होने के बाद आपका केस मजबूत हो जाएगा। मज़ीद मैं आप तमाम भाइयों को अपने इस चैनल के ज़रिए ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी या कफ़ील में काम करते हैं और मसले मसाइल आप देखते हैं, तो एक एक होकर केस करने की बजाय यकजानियत के साथ यानी कि यूनिटी के साथ अगर आप केस करेंगे तो वो केस ज़्यादा मजबूत होते हैं। मकतबा अमल हो या अदालत इंसाफ हो,
इज्तमाही तौर पर ज़्यादा अफराद के बड़े केस के लिहाज से ज़्यादा तवज्जो मिलती है, इसलिए मिलकर केस किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपके अखराजात जो बेहतर वकील करने के लिए आएंगे वो भी कम पड़ेंगे। लिहाजा इस मेरी न्यूज़ को अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि दूसरे भाई भी ये अहम मालूमात जान सकें। सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी ममलिकत में मौजूद रहने वाले तमाम अफराद से मुसलसल अहम तरीन इतलात शेयर करते आ रहे हैं। अब ऐसी ही इतलात सऊदी एयरलाइन की जानिब से भी गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल की वजह से सामने आई है कि वो तमाम मुसाफिर जो कि सऊदी अरब एयरलाइन की जानिब से अपने मुल्कों में अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लाजमन एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुँचें ताकि गैर यकीनी सूरत हाल मौसम की जो भी बने उससे निपटा जा सके। सऊदी एयरलाइन ने ट्विटर पर मुसाफिरों के नाम हदायतनामा जारी करते हुए कहा कि ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में इन दिनों मौसम गैर यकीनी रहने की पेशेंगोई कर दी गई है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए परवाज़ों के मुकर्ररा वक्त से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डों पर पहुँच जाएँ तो बेहतर है। मज़ीद इतलात सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में तूफ़ानी बारिशों और गर्द गुबार के मुतालिक आई हैं। इस सिलसिले में सऊदी एयरलाइन ने बताया कि हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम मुसाफिर हदायत पर मुकम्मल अमल करें। सऊदी अरब में ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ लेना पसंद करते हैं। एक तो इनकी कीमतें कम होती हैं, फिर इनकी जेब के लिहाज से भी ये काफ़ी बेहतर रहती हैं। इस बारे में अहम इतलात आई है कि महकमा ज़कात और आमदनी और इनकम टैक्स ने बताया कि वो तमाम गाड़ियाँ जो किसी ऐसे इदारे से ख़रीदी जाएंगी जो कि वैल्यू एडेड टैक्स के लिहाज से रजिस्टर्ड होगा, तो जब भी गाड़ी वहाँ से ली जाएगी तो उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा। और वो तमाम अफराद जिनके पास ज़ाती तौर पर गाड़ी है और उसे वो बेचते हैं, कोई भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की फ़र्द उनसे गाड़ी ख़रीदेगा तो वैल्यू एडेड टैक्स ऐसी गाड़ियों से नहीं लिया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो किसी भी गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं, इस बात को जहन में रखें कि किसी कारोबारी इदारे से अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उस पर 15% वैल्यू एडेड टैक्स जो मुकर्रर है वो लाजमन देना होगा, जिससे गाड़ी की मलकियत लेते वक्त आपको अजाफी खर्चा आएगा। बेहतर है किसी ऐसे शख्स से जो कारोबारी ना हो, ज़ाती गाड़ी बेच रहा हो, उससे गाड़ी लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सऊदी अरब के अहम शहर जो कुवैत बॉर्डर के साथ वाक़या है, हफरुल बातन से खबर आई है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की को गिरफ़्तार किया है। ये अफराद मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद को सिक्योरिटी एहलकार बनकर लूट रहे हैं। अक्सर सिक्योरिटी एहलकारों ने इस बारे में गैर मुल्की अफराद से ये कंप्लेन वसूल की कि कुछ अफराद अपने आप को पुलिस के एहलकार ज़ाहिर करते हैं और इनसे अकामा वगैरह देखने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो इनका अकामा इनके पास जाता है तो मज़ीद उनका वॉलेट भी वो अपने पास ले लेते हैं। इस तरह से वो वॉलेट लेकर फ़रार हो जाते हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुकम्मल तौर पर छानबीन करते हुए तमाम सबूतों के साथ इन 2 सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है और इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम अफराद को एक बार फिर से ख़बरदार किया है कि पब्लिक मकामात पर अगर कोई भी शख्स सिगरेट पिएगा तो इसके ख़िलाफ़ भारी जुर्माने किए जाएंगे। किसी भी अवामी जगह पर सिगरेट पीने पर 500 से 700 रियाल जुर्माना है। ऐसे अफराद जो किसी भी पार्क में या किसी और जगह पर, शॉपिंग मॉल हो या ऑफिस हों, वहाँ सिगरेट नोशी करते हैं तो इसकी इत्तला फौरी तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों को दी जाए। बल्दिया का इदारा हो, वजारत सेहत या सिक्योरिटी एहलकार ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सऊदी अरब हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, वबाई मर्ज़ कोरोना ने जहां पर असरात मुरतब किए हैं, वहां पर जालसाज लोग भी अपना कारोबार करते नज़र आ रहे हैं। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि पुलिस ने जाली सैनिटाइज़र फ़रोख्त करने वाले 5 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कहा गया है कि गिरफ़्तार शुदगान का ताल्लुक
एशियाई ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। ये लोग जद्दा के एक मोहल्ले में वाक़या गोदाम से जाली सैनिटाइज़र तैयार करके मार्केट में सप्लाई करते थे। इनके कब्ज़े से मार्केट में सप्लाई किए गए 2256 के करीब मुख्तलिफ़ बोतलें बरामद हुई हैं। इसके अलावा जाली सैनिटाइज़र तैयार करने के लिए जो भी इनके पास सामान था बाकायदा गोदाम की फॉर्म में इन्होंने रखा था, वो तमाम जब्त कर लिया गया है। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद बताया कि ऐसे अफराद जो इस गिरोह में मज़ीद शामिल हैं, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और इन तमाम अफराद को सज़ा और जुर्माने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी महकमे मौसमियात ने इतलात शेयर की हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा और इससे मुतल्लिका जो भी साहिली इलाके हैं गरज चमक के साथ बारिशें होंगी, लिहाजा हंगामी बुनियादों पर तैयारियां कर ली जाएं। सऊदी बल्दिया के इदारे ने बताया कि तमाम शाहराहों के अलावा अंडर पासेस पर तमाम एहलकार तैयार रहें क्योंकि रात के टाइम बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मज़ीद बल्दिया के इदारे ने बताया कि हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख की गई हैं। शहर की तमाम शाहराहों और सुरंगों पर यानी टनल्स पर सफाई सुथराई का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। सऊदी महकमे मौसमियात ने मज़ीद बताया कि रियाद के कुछ इलाके और हाइल, कसीम, अलजौफ, तबूक और ईस्टर्न रीजन जिसमें दमाम वगैरह शामिल हैं, बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान है।